हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपना एडजेक्टिव का पार्ट फर्स्ट कर लिया था और आज हम पार्ट सेकंड करेंगे। इस पार्ट के अंदर हम एडजेक्टिव का बेसिक्स पूरा कर लेंगे। हमने नाउन के बेसिक्स को पूरे से कर लिया। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लिए। और आज आप करेंगे एडजेक्टिव का पार्ट सेकंड। तो इसमें हम डिफरेंस जानेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस दैट दीज दोज होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज में आते हैं, यानी उसको एडजेक्टिफाई करते हैं। और वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, यानी दिस दैट दीज दोज। तो आइए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे मैं डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जाम्पल लिखता हूँ, आई वांट दिस पेन, यानी मुझे ये पेन चाहिए। तो इसके अंदर अगर मैं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करूं तो वांट क्या है, मेरी वर्ब। कैसे पहचानेंगे? वांट, वांटेड, वांटेड, यानी इसकी वर्ब एग्जिस्ट कर रही है, यानी ये हो गई वर्ब। इसकी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, जिसकी भी फॉर्म एग्जिस्ट करती है तीन, वो वर्ब होती है। हु वांट दिस पेन? आई वांट दिस पेन। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। आई वांट व्हाट? दिस या पेन? पेन। तो ये इसका ऑब्जेक्ट। नाउन आपको पता है कॉमन नाउन है, और ये आपको नाउन, ये प्रोनाउन है जो कि एक सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। और दिस हो गया यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस यानी इस पेन को यहाँ पे 5-6 पेन पड़े हैं, ये दिस पेन के लिए नहीं इशारा करके कह रहा है कि मुझे तो यही पेन चाहिए। तो दिस हो गया इसका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जैसे कि अभी हमने जाना कि दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। और प्रोनाउन अगर कोई काम करेगा तो यानी वो सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अगर मैं लिखूँ दिस इज माई पेन, यानी यह मेरा पेन है। अगर मैं पेन दिखा के बोलूँ दिस इज माई मार्कर, यानी ये मेरा मार्कर है। तो वैसे यहाँ कह रहा है दिस इज माई पेन। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरी सबसे पहले मैं वर्ब देखता हूँ। अब वर्ब कौन सी है? दिस वर्ब है क्या? आप कहोगे नहीं सर ये तो प्रोनाउन है। माई? नहीं सर ये तो एडजेक्टिव है। कौन सा? पॉसेसिव। पेन? नहीं सर ये नाउन तो है, लेकिन सर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ये इज क्या है? इज मेरा बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म आपको पता है हेल्पिंग वर्ब बन सकती है, मेन वर्ब बन सकती है। जब बी की फॉर्म के बाद एक एडिशनल वर्ब हो तब तो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। अगर बी की फॉर्म के बाद एक वर्ब ना हो तो ये मेन वर्ब का काम करती है। यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम करेगी। और जब ये मेन वर्ब का काम करती है तो ये अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है नाउन या प्रोनाउन को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताया था, जो सब्जेक्ट का और उसके कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन बनाता है। जैसे दिस इज माई पेन, तो यह यानी यह वही पेन है। यानी अगर मैं बोलूँ दिस इज माई मार्कर, तो ये मार्कर दिस ही है। यानी यहाँ पे 2 मार्कर पड़े हैं, मैं कहता हूँ दिस इज माई मार्कर, तो ये दिस है ना, यही मार्कर है और कोई मार्कर नहीं है। तो जैसे अगर मैं कहूँ दिस इज माई पेन, तो ये पेन दिस है और पेन ही दिस है, यानी दोनों सेम चीज़ है। इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब भी कह देते हैं। जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है तो उसको लिंकिंग वर्ब कह देते हैं। और उसके बाद जो नाउन आता है ना, जैसे यहाँ पे ये नाउन है, कौन सा? कॉमन है। तो ये पेन नाउन है और इसका जो काम होता है ये अब ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता। जब भी बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब का काम करेगी तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करते। उसके बाद हम एक नया टर्म यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और यहाँ पे जब अपने को पता है कि एक सेंटेंस बिना सब्जेक्ट या वर्ब के नहीं हो सकता, तो हमारी वर्ब तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब सब्जेक्ट कौन बनेगा? सब्जेक्ट 2 ही चीज़ बन सकते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। नाउन इस सेंटेंस में यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे एक ये प्रोनाउन है दिस, और ये दिस यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसा कि हमने जाना कि दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बन जाता है और दिस सब्जेक्ट भी बन जाता है, यानी प्रोनाउन भी बन जाता है। तो ऐसे हम दिस का यूज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे इसको फिर सेंटेंस में ब्रेक कैसे करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वांट वांट वांट, यहाँ पे वर्ब होगी, मेन वर्ब, सब्जेक्ट लेगी। दीज सब्जेक्ट है कि बॉयज सब्जेक्ट है? आप कहोगे सर ये बॉयज सब्जेक्ट है। ये नाउन है, कौन सा है? कॉमन नाउन है, क्योंकि काउंटेबल प्लूरल बन रहा है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। दीज ये क्या है? इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आई वॉन्ट वाट गिफ्ट्स, ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। दीज यहाँ पे क्या काम कर रहा है? सर ये फिर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव वाला। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, दीज आर रोहन्स फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे आर क्या है? बी की फॉर्म है, ये आर है बी की फॉर्म, तो यही मेन वर्ब बन रही है। ये जब मेन वर्ब बनती है तो इसको हम कह देते हैं कि एक लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब अपने बाद एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है नाउन को। अब दीज आर रोहन्स फ्रेंड्स, तो इसमें दीज कौन है? रोहन या फ्रेंड? तो दीज है वही फ्रेंड्स है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है। और रोहन्स एक पोजेशन का काम बना रहा है। जब भी एक नाउन यानी एक प्रॉपर नाउन के बाद में हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो वो
होता तो नाउन है पर काम करता है किसी एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव का। जैसे माई, हीज, योर्स, अवर्स, इसको कहते नहीं है पजेसिव एडजेक्टिव, पर ये काम करता है। जैसे दीज आर माई फ्रेंड्स, अगर रोहन की जगह आप लिख सकते थे माई, दीज आर माई फ्रेंड्स, तो माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का होता। तो वही उसी माई की जगह हमने किसी नाम को इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने एक स्पेसिफिक पर्सन का कह दिया कि एक रोहन्स के फ्रेंड है। अब मैं बता रहा हूँ दीज आर रोहन्स फ्रेंड, तो मैं कह सकता हूँ, मैं या तो ये कहता हूँ दीज आर हिज फ्रेंड, तो हिज यहाँ पे अंडरस्टूड नहीं होता। तो लिखने वाले ने हमको अंडरस्टूड किया कि एक रोहन्स के फ्रेंड है, इसलिए रोहन के बाद यानी नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है इस फ्रेंड्स को क्वालिफाई एडजेक्टिफाई करने के लिए, किसके हैं, इनके ऊपर पोजेशन बनाने के लिए। और जब आर मेन वर्ब का काम करती है तो ये अपने पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वही होते हैं जो सब्जेक्ट होते हैं। यानी जो दीज है ना, दीज वही फ्रेंड है, यानी मैं किसी की तरफ इशारा करूंगा दीज, तो वही दीज है और वही फ्रेंड्स है। तो यहाँ पे ये दीज जो कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऐसे आप इसको इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी तक आपने पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो एक नाउन काम करता है। आज हम जानेंगे कि एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव भी काम करता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन काम करता है या एडजेक्टिव काम करता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब लेते हैं? कि जब भी एक बी की फॉर्म यानी इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन या फिर बीइंग, ये बी की फॉर्म्स होती है। ये जब भी मेन वर्ब का काम करेगी, यानी ये मेन वर्ब का काम कब करेगी? ये दो काम कर सकती है, या तो हेल्पिंग वर्ब का या मेन वर्ब का। ये जब भी मेन वर्ब का काम करेगी तब सेंटेंस में कोई दूसरी वर्ब नहीं होगी। और जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी तो ये जब दूसरी वर्ब होगी सेंटेंस में। जब भी ये वर्ब होगी, जैसे मैं कहता हूँ आई एम ए टीचर, तो इसके अंदर एम यानी बी की फॉर्म है, और ये बी की फॉर्म जब और इसके अलावा कोई दूसरी वर्ब नहीं है तो आई और टीचर। जैसे वैसे तो टीचर अपने लेते हैं नाउन और कॉमन नाउन है, लेकिन इस केस के अंदर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। तो आपको एक पॉइंट नोट करना है कि जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जब मेन वर्ब का काम करती है और ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी हम इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं कन्वर्ट करेंगे। अब पैसिव वॉइस अपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जब हम वर्ब का बेसिक्स करेंगे। अभी आप इतना जान लो, जब एम यानी बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है ना, तब इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता, और इस नाउन को हम ऑब्जेक्ट ना कह के हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। क्योंकि जो सब्जेक्ट है ना आई है वही टीचर है, और जो टीचर है वही आई है। तो ये इसका हो गया नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं लिखता हूँ ही इज टॉल, ही इज हैंडसम, या फिर शी इज रिच। जैसे यहाँ पे इज मेन वर्ब का काम कर रही है, ही इसका सब्जेक्ट है, टॉल एडजेक्टिव है, मेन वर्ब सब्जेक्ट एडजेक्टिव हैंडसम, सब्जेक्ट मेन वर्ब, और ये रिच एडजेक्टिव है। तो आपको ये पता चल गया, ये जब मेन वर्ब का काम करेगी तो ये सब्जेक्ट एडजेक्टिव होगा, लेकिन काम करेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। टॉल, हैंडसम, रिच, ये सभी क्या है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। यानी कि आप हिंट ले सकते हो कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। जैसे मैं लिखता हूँ ना ही इज़ हैंडसम, तो जो ही है वही हैंडसम है, और जो हैंडसम है वही ही है वही टॉल है, जो टॉल है वही ही है, शी है जो रिच है, और जो रिच है वही शी है। यानी दोनों पर्सन सेम हो गए जब ये मेन वर्ब का काम करेगी। और अभी हम एक और एग्जांपल से आप कहो तो समझ सकते हैं कैसे। जैसे मैं लिखता हूँ ही मैरिड अ रिच गर्ल, या फिर ही इज रिच। अब आप मेरे को कहोगे सर आपने मेरे को बताया कि एक नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर सकता है और एक एडजेक्टिव कर सकता है। ठीक है, मैंने कहा। और जैसे यहाँ पे मैं इसको कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ शी इज अ रिच गर्ल, शी इज अ रिच गर्ल एंड शी इज रिच। तो यहाँ पे रिच एडजेक्टिव है, गर्ल एक नाउन है कॉमन, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, यहाँ ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये सब्जेक्ट है।
तो आपने बताया सर जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है तो इसके बाद आने वाला नाउन या फिर एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है सर, मैंने मान लिया। लेकिन सर यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ रहा है, नाउन भी आ रहा है, तो ये क्या दोनों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेंगे क्या? नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह एक ही काम करेगा। जब यहाँ पे कोई नाउन ना गिवन हो तो हम एडजेक्टिव को प्रीफर करते हैं, लेकिन जब अपने पास नाउन भी हो सेंटेंस के अंदर तो हम सेंटेंस की इस नाउन को तो मानेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और इस रिच को मानेंगे इस नाउन का एडजेक्टिव, क्योंकि एक नाउन है, नाउन अपने लिए एडजेक्टिव तो ले ही सकता है, तो इसको इसके मानेंगे एडजेक्टिव। बट आप कहो सर नहीं सर मेरे को इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मानना है, तो सब एक बार सपोज करते हैं कि हमने इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ये मेन वर्ब होगी, जो शी है वही रिच है, जो रिच है वही शी है। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ ये गर्ल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? क्या ये सेंटेंस में गलत है क्या? नहीं सर गलत तो नहीं है, क्योंकि सेंटेंस तो सही है, शी इज ए रिच गर्ल। तो क्या ये गर्ल फिर इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वैसे तो नाउन है, लेकिन काम क्या करेगा? नाउन का काम क्या होता है? सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे नहीं। सब्जेक्ट आपको पता है शी आ चुका है तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। सर रिच ऑब्जेक्ट, जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है तो उस केस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ऑब्जेक्ट है नहीं। सर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता था, लेकिन अपने पास प्रीपोजिशन ही नहीं है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो हमने रिच को बना दिया, रिच जब पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मान रहे तो सर ये बन नहीं सकता, तो यानी ये कोई भी काम नहीं कर रहा। ये कोई काम नहीं कर रहा तो यानी गर्ल फिर यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इस केस के अंदर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बनता। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है ये गर्ल, और ये एडजेक्टिव बनता है रिच, इस गर्ल के लिए एडजेक्टिव। तो ये होता है ये एडजेक्टिव, और हमने ये सीखा है आज एडजेक्टिव का बेसिक्स आज हमारा कंप्लीट हो चुका है एडजेक्टिव का। नेक्स्ट हम करेंगे वर्ब, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आपको अगर वर्ब के लिए कोई भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गेन करना है तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और तब तक आप नाउन या फिर एडजेक्टिव को रिवाइज कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है बेसिक से रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स कीजिए और मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, कीप लर्निंग।